अब तो शुरुआत हो चुकी है। योगेंद्र राणा फ्रॉम हरियाणा शुरुआत कर दी उन्होंने, अब तो जूता पड़ेगा। वही तो अगड़े के हैं, उन पे तो त्रिवेंटर लगा दोगे, मुझे पे थोड़ी लगा दोगे, वो थोड़ी लगा दोगे। जूता पड़ेगा, जूता। संविधान से चलो, ये संविधान में जो कानून के हिसाब से, मतलब आप थोड़ी सजा देंगे तो कुछ सब सजा हम नहीं देंगे, कानून सजा हमें देगा ना। जूता मारेंगे तो कानून के आप चलिए ना, आप जाके मुकदमा लिखाइए, आप जाके मुकदमा लिखाइए और वो एक दलित को जेल में करवाइए। संविधान से हम आप चलने की सीख दे रहे हैं, आप जाके मुकदमा लिखाइए, आप हमें जेल करिए। हम जूता मारने की बात करें, मारेंगे हम, पिटेंगे, आज नहीं पिटेंगे, कल पिटेंगे, 27 पिटेंगे, गली गली पिटेंगे, घर घर पिटेंगे, हर जगह पिटेंगे। भाई कब तक अपमान बर्दाश्त करेंगे हम अपने पूर्वजों का? कब तक अपना बर्दाश्त करेंगे? कब तक? आज मेरा हुआ, कल इनका, परसों इनका, परसों इनका, परसों इनका, क्या है? सबका नंबर ले रहे हो आस्ता 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 आस्ता, किसी एक को चुक जाओ यार। अरे वो भी तो पिछड़े समाज से, पिछड़े अब जैसे पिछड़े हैं वो। पैदाइश में कमी है, पैदाइश में खून में कीड़ा है, टोपी वाला, तो पैदाइश में कमी है। अगर पिछड़े ही होते तो लगातार अपमान लगातार कर ही नहीं रहे होते। तो उन्हें मौके नीचे मान चाहिए कि एक तरफ इतना अपार जनसमूह है और एक तरफ आपके दो लोग कह रहे हैं जो सही है, वो इतने लोग सब पागल है, पूरी इंडिया पागल है, 36 बरादरी के लोग पागल है। आप जो कह रहे वो सही है ना, खाता ना भाई, अखिलेश ने जो कह दिया वो सही, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्या सही है चाचा, क्या सही है भैया? महाराणा प्रताप किसी एक जाति के नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान के आदर्श थे। और उनके बारे में जो भी टिप्पणी रामजी लाल सुमन जैसे कायरों ने की है, उनको इसका पूरा जवाब अभी नहीं, समय बाद जब वो किसी भी व्यवस्था में हमें मिलेगा, उसको पूरा उसका जवाब दिया जाएगा। तो 27 में ये इसका जवाब पूरा, 27 में ये सत्ता से पहले तो बहुत दूर थे और आगे भी बहुत दूर रहने वाले हैं। कारण क्या है कि इन्होंने हिंदू समाज को तोड़ने की बात की है और ये इस अपने जो गंदे इनके जो इरादे हैं उसमें ये पूर्ण नहीं हो पाएंगे। क्या हिंदू समाज को तोड़ना है क्या ये? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, अखिलेश जी जो बार बार आर्यल सुमन को लेकर के दलित दलित कह रहे हैं, बार बार दलित की बात उठा रहे हैं, क्या बहन मायावती से बड़ा कोई दलित था? पूरे हिंदुस्तान में बहन मायावती से बड़ा कोई दलित नहीं था। और जब गेस्ट हाउस कांड किया था तब इनको दलित की याद नहीं आई थी। अगर ब्रह्मदत्त द्विवेदी नहीं हुआ होते उस समय तो आज बहन जी मायावती नहीं होती। तो उस समय क्या बहन मायावती दलित नहीं थी? वो दलित समाज की नहीं थी? आज वो दलित की बात कर रहे हैं, तब दलित कहाँ गई थी? जब बहन मायावती पे ये अत्याचार किए थे, गेस्ट हाउस कांड किए थे, तब क्या बहन मायावती दलित नहीं थी? वो भी। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह यादव। यादव जी। यहाँ कहाँ भटक गए? धर्म की लड़ाई में शामिल हुए हैं। हम कहाँ भटक गए? भटक तो हमारा अखिलेश है। क्या अखिलेश के गुलाम है यादव समाज के लोग हैं? हम उनको समझाने का कार्य करेंगे, इस मंच के माध्यम से उनको समझाने का कार्य करेंगे कि यादव उनका गुलाम नहीं है। हम अपनी स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक वो नहीं मानेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। पीडीए वाले में कह रहे हैं, पीडीए के लोगों को दबाया जा रहा है। उनका कहाँ का पीडीए है? पीडीए खड़ा तो सामने, पिछड़ा में दलित अग्रणी ये, और क्या है? यही तो पीडीए है। दलित सब तो खड़े हैं। वो उनको केवल टोपी का वोट चाहिए, टोपी के लिए पीडीए चिल्ला रहे हैं। बाकी उनको सनातन धर्म से या अन्य जो भी है उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। केवल पीडीए उनका वही है, टोपी वाला वोट बस। यहाँ पे पिछड़े समाज के लोग भी आए हुए हैं। यादव आपके साथ और भी बहुत सारे लोग। मेरे यहाँ अभी 2 गाड़ी और आ रही है मेरी यादव समाज की, फिरोजाबाद से आ रही है 2 गाड़ियाँ और। 700-800 की संख्या फिरोजाबाद से। यादवों का यहाँ पे क्या काम है? वो तो क्या यादव सनातनी नहीं है क्या? ये यादवों के महापुरुष नहीं है? बताइए। ये जो महाराणा सांगा यादव के ही नहीं बल्कि पूरे सभी सनातन धर्म के हमारे पूर्वज हैं और इनके जो चोट पहुंचाने ने कार्य किया ना, उसका हम खुलकर विरोध करेंगे। अखिलेश के कहने पर नहीं कि उन्होंने कह दिया नहीं विरोध करना, हम विरोध करेंगे। हम उनके गुलाम नहीं है। जो हमारे देश का विरोध करेगा, हमारे धार्मिक आयोजनों का विरोध करेगा, जो हमारे सनातन संस्कृति का विरोध करेगा, हम उनका विरोध करेंगे। इसमें कह रहे हैं क्या रखा, हमारे साथ आओ, मजा मलाई मिलेगी। अरे मलाई भाई, सनातन धर्म से बड़ी मलाई क्या है भाई? मलाई पहले खुद का पेट तो भर जाए, घर के सांसद ही 5 है, पहले उनका पेट भर लें तब मलाई किसी और को दे पाए। आपने एक चीज नोटिस की? खुद का पेट भर लें, उन्हें खुद का पेट इतना बड़ा है तो मलाई किसी और को देंगे वो? पत्रकार महोदय, आपने जी एक नोटिस की, उनके परिवार में 5 से 6 सांसद हैं, 5 सांसद है ना, या किसी ने राणा सांगा पर टिप्पणी की, एक वो सपा नेता जिसको दलित घोषित कर रहे हैं उसको बगली का बकरा क्यों बना दिया?
जानबूझकर बलि का बकरा बनाया उसको, मतलब उसको उनको आगे किया गया। बिल्कुल आगे किया गया। ये केवल वोटों की राजनीति है, उनको वोट चाहिए जो इस बार मिलना ही नहीं है। तो इससे क्या वोट मिलता है क्या इस तरीके से? अब अगले चीज से आगे पता करिए, सुमन जी से पूछिए ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। टोपी वाला वोट कैसे आएगा? भाई जब हिंदुओं का विरोध करेंगे तभी तो टोपी का विरोध मिलेगा, टोपी का वोट मिलेगा उनको। तो टोपी के वोट से सरकार थोड़ी बन जाएगी। अब उनको तो लगता है ना, उनको तो यही लगता है। वो तो कहते हैं पिछड़ों का भी और बाकी सब साथ आएंगे तभी। अब आप सामने देख रहे हैं पिछड़े दलित इससे अब सरकार नहीं बनने वाली। सरकार तो लौट के जो आएगी वही आएगी, लेकिन वो तो भूल जाए, माननीय अखिलेश यादव भूल जाए। हो गया उनका तो हो गया, जितना होना तो होने हो गया, खत्म। काम खत्म।